17 साल बाद एक झूठा नैरेटिव एक्सपोज हो गया तो 7 समंदर पार से मिला दोस्ती वाला धोखा भी एक्सपोज हो गया। अमेरिका का हाल यह है कि वो अपने मनमौजी मुखिया के मुताबिक चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है, वो डिप्लोमेसी को बिजनेस के तराजू में तौल रहा है। एक तरफ तो भारत को दोस्त बताता है, दूसरी तरफ भारत पर 25% टैरिफ लाद देता है, पेनल्टी लगाने की धमकी देता है। वहीं पाकिस्तान की आतंकी हरकतें जानते हुए भी उससे ऑयल डील करता है। मतलब ट्रंप की जबान पर तो हिंदुस्तान है, लेकिन दिल में पाकिस्तान। लिख के रख लो, पाकिस्तान का तेल निकाल देंगे ट्रंप। ये ट्रंप है जिनकी जुबान पर हिंदुस्तान और दिल में पाकिस्तान है, और यही इनका प्लान है, दोस्त बताकर दगा देना। As you know, Prime Minister Modi is a friend of mine. Prime Minister Modi is a friend of mine. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दगाबाजी की एक एक परत खोलेंगे, लेकिन पहले ट्रंप के धोखे का ट्रेलर देखिए। ट्रंप धोखेबाज हैं क्योंकि वो भारत से दोस्ती की बात करके पाकिस्तान को शह देते हैं। ट्रंप चालबाज हैं क्योंकि वो ट्रेड डील के लिए ब्लैकमेल करने के लिए भारत पर 25% टैरिफ लगा रहे हैं। और इसके साथ ही ट्रंप की पलटू डिप्लोमेसी है, क्योंकि वो कभी रूस और भारत की दोस्ती से चिढ़ते हैं तो अगले ही दिन उस पर यू टर्न ले लेते हैं। अब अमेरिकी राष्ट्रपति की दोहरी नीति और चालबाजी का एक एक चैप्टर खोलते हैं। ट्रंप की चालबाजी का चैप्टर 1 है धोखेबाजी, और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ट्रंप अपने फायदे के लिए आतंकिस्तान से तेल की डील कर रहे हैं। खुद ट्रंप ने इसका ऐलान करते हुए कहा है, हमने पाकिस्तान के साथ एक डील फाइनल की है जिसमें अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर वहां के विशाल तेल भंडारों का विकास करेंगे। ट्रंप ने तेल वाला झुंझुना पकड़ाकर शहबाज और मुनीर को बेवकूफ बनाया। ट्रंप की इस हवाबाजी से पाकिस्तानी भी हसीन सपने देखने लगे। उसके लिए क्या इस कंगाल मुल्क के पास पैसा भी है? रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में मिले तेल भंडार से जुड़ी रिसर्च पूरी करने में करीब 42,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसके बाद समंदर की गहराई से इसे बाहर निकालने में करीब 4 से 5 साल का वक्त लग सकता है, और तब तक ट्रंप की विदाई का वक्त आ जाएगा। वैसे भी ट्रंप ये सब सौदे के तहत ही तो कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ट्रंप ने लंच पर बुलाया था। लेकिन ट्रंप ये भूल गए कि भारत में आतंकी हमले करने वाला ये वही पाकिस्तान है जिसको वो अपने पहले कार्यकाल में खूब लताड़ते थे, लेकिन अब उसी से ऑयल की डील कर रहे हैं। पहले कार्यकाल में ट्रंप ने पाकिस्तान की फंडिंग तक पर रोक लगा दी थी, और अब दूसरे कार्यकाल में वो मुनीर को लंच पर बुला रहे हैं। खैर, ब्लू वाटर इकोनॉमी के लालच में ट्रंप के लिए भले ही शहबाज और मुनीर ब्लू आइड बॉय बने हुए हों, लेकिन पाकिस्तान और धोखेबाजी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और ट्रंप को भी ये जल्द पता चल जाएगा। हालांकि ट्रंप भी तो कुछ यही कर रहे हैं। भारत से दोस्ती के नाम पर धोखेबाजी से ट्रंप के खिलाफ देश में गुस्सा है। क्या हो रहा है? किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और उनका नाम तक नहीं लिया जाता। ट्रंप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, इसके लिए खोलते हैं ट्रंप की साजिश का चैप्टर नंबर 2, चालबाजी। क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता होना है, और ट्रंप चाहते हैं कि भारत में कृषि और डेयरी उद्योग में अमेरिकी सामानों को एंट्री दे दी जाए, लेकिन इससे हमारे किसानों को नुकसान होगा, तो भारत सरकार इसके लिए राजी नहीं हो रही है। इसीलिए ट्रंप अगस्त के महीने में होने वाली भारत अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की मीटिंग से पहले ही 25% टैरिफ लगाने की चाल चल रहे हैं। As you know, Prime Minister Modi is a friend of mine, but they don't do very much business in terms of business with us. They sell a lot to us, but we don't buy from them. You know why? Because the tariff is so high. They have one of the highest tariffs in the world. Now they're willing to cut it very substantially, but we'll see what happens. We're talking to India now. We'll see what happens. It doesn't matter too much whether we have a deal or whether we charge them a certain tariff, but you'll know at the end of this week. पहले धमकाते हैं, फिर ट्रंप बात करने भी आते हैं, क्योंकि भारत अपनी प्राथमिकताओं के साथ डटा है, चाहे टैरिफ अटैक हो या पाकिस्तान से दोस्ती। भारत ट्रंप की चालबाजी में बिल्कुल नहीं फंसेगा। सरकार हालिया घटनाक्रम से होने वाले प्रभावों का परीक्षण कर रही है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय निर्यातकों और उद्योग सहित सभी हितधारकों से
संवाद कर इस विषय पर उनके आकलन की जानकारी ले रहा है। ट्रंप की चालबाजी का चैप्टर नंबर 3 है पलटू डिप्लोमेसी, क्योंकि ट्रंप भारत की तरक्की और रूस से उसकी दोस्ती देखकर चिढ़ने लगे हैं। वो कैसे? तो इसे ट्रंप के 2 सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए समझिए। 30 जुलाई को ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाने के पीछे तर्क दिया कि भारत हमेशा से अपनी ज्यादातर सैन्य चीजें रूस से खरीदता है और चीन के साथ ही रूस का सबसे बड़ा तेल खरीदार भी है। वहीं 15 घंटे बाद ट्रंप ने फिर से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, मुझे परवाह नहीं कि भारत रूस के साथ क्या करता है। पहले कहते हैं कि उन्हें भारत रूस की दोस्ती के व्यापारिक रिश्तों से दिक्कत है, फिर कहते हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं। दरअसल ट्रंप दुनिया की इकोनॉमी को अपने मुताबिक चलाने की कोशिशों में है और चाहते हैं कि भारत को भी वो अपने हिसाब से चलाए। लेकिन भारत का स्टैंड अटल है, अडिग है, हिंदुस्तान झुकेगा नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।